अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप तमाम बच्चों का इस ई क्लास में मैं खैर मकदम करती हूँ। अच्छा बच्चों, हम पिछली जमात में हरकत की किस्में, फासला, मुंतकली, एकसां हरकत, गैर एकसां हरकत, चाल और औसत चाल के बारे में पढ़े। अब इस क्लास में हम रफ्तार, इसरा, एकसां और गैर एकसां इसरा, एकसां दायरवी हरकत के बारे में पढ़ेंगे। इस तस्वीर में देखिए कि एक आदमी एक जगह पर ठहरा हुआ है, इसी तरह से एक पहाड़ भी एक जगह पर ठहरा हुआ है। यानी यहाँ पर इन दोनों में एक आदमी एक जगह पर ठहरा है, एक पहाड़ एक जगह पर ठहरा हुआ है। तो ऐसी अशिया जो एक ही जगह पर ठहरी रहती हैं तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत सुकून कहते हैं। तो हालत सुकून की मिसालें जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, दीवार है, तो तमाम भी जो एक ही जगह पर ठहरी रहती हैं तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत सुकून, या एक ही जगह पर ठहरी हुई चीज़ों को या अशिया को जो क्या कहते हैं, हालत सुकून कहते हैं। तो ये जो क्या है, हालत हरकत। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि हवा के ज़रिए से पेड़ के पत्ते हल रहे हैं और एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत कर रहा है। यानी कोई जिस्म अगर वक्त के लिहाज से अपना मुकाम तब्दील कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो जिस्म हालत हरकत में है। ने कोई जिस्म एक वक्त के लिहाज से एक मुकाम से दूसरे जगह पर मुकाम पर पहुंचता है तो उसको जो क्या कहते हैं, हालत हरकत कहते हैं। तो हालत हरकत की मिसालें जैसे बहुत सारी हैं, जैसे कि परिंदों का हवा में उड़ना, परवास करना, मछलियां पानी में तैरना और हवा के ज़रिए से धूल का उड़ना, कपड़ों का उड़ना, ये तमाम भी जो क्या है, हालत हरकत की मिसाल हैं। और इसी तरह से जब एक गेंद को पैर से मारते हैं तो वो भी क्या होता, पहले हालत सुकून में रहता, बाद में क्या है होता, मारने के बाद में से हालत हरकत में आता। तो पिछले सबक में हम पढ़ा तो फासला यानी शय के ज़रिए तय किया गया कुल लंबाई फासला कहलाता है। और फासला जो क्या है बोला तो स्केलर मकदार है। उसी तरह से मुंतकली आगाज़ी मुकाम से आखिरी मुकाम तक का नापा हुआ कम तरीन फासला मुंतकली कहलाता है। उसी तरह से एकसां हरकत यानी मसावी वक्त में मसावी फासला तय करता है तो इसको क्या कहते हैं, एकसां हरकत कहते हैं। अगर एक जिस्म मसावी वक्त में गैर मसावी फासला तय करता है तो इसको गैर एकसां हरकत कहते हैं। और इसी तरह से चाल अकाई वक्त में तय किया गया फासला चाल कहलाता है और शय के तय किए गए कुल फासले को लगने वाला कुल वक्त औसत चाल कहलाता है। तो ये तमाम भी चीज़ें हम पिछली सबक में पढ़े थे। अब जो क्या है नेक्स्ट, रफ्तार। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है। दूसरे इसमें जो क्या है, एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी जो क्या है, मशरिक की सिमत में चाल के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जिस्म जो क्या है, ए से बी एक रास्ते पर जा रहा है, लेकिन दूसरा जो क्या है, एक जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर जो क्या है, मशरिक की सिमत में जा रहा है। तो यहाँ पर सिमत भी है, यानी रफ्तार शय की वो चाल है जो एक तयशुदा सिमत में हरकत कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अददी कदर ही नहीं बल्कि सिमत भी है, यानी मशरिक है। तो इस वजह से क्या है, रफ्तार क्या है, एक वेक्टर मकदार है। रफ्तार एकसां भी हो सकती है या मुतगय्यर भी हो सकती है और रफ्तार की इकाई मीटर फी सेकेंड है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यम एस की क़ुव्वत -1। तो यहाँ पर मुकाम ए से मुकाम बी तक का औसत चाल, तो ए से बी है तो थोड़ा जो एक जिस्म मुकाम ए से बी
तो पूर्वी रास्ते पर जा रहा है, तो इस वजह से 1 किलोमीटर पर ए से बी मकाम जाने के लिए क्या है 2 घंटे लेता है, जिसके इसकी क्या लंबाई क्या है 50 किलोमीटर है। और एक जिस्म जो क्या है ए से बी के मुकाम पर जा रहा है, तो उसकी लंबाई 20 किलोमीटर है, लेकिन उसको क्या है 1 घंटे में तय करता है। तो औसत चाल इज इक्वल टू फासला बटे वक्त। तो फासला बटे वक्त यानी यहाँ पर चाल कितनी है बोला तो 50 बटे 2 करने से यहाँ पर 225 किलोमीटर पर आवर, और औसत रफ्तार यानी मुंतकली बटे वक्त लेने पर हम जो क्या है 20 बटे 1 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। एक शय से एक ख़त मुस्तकीम मुतग़य्यर चाल से हरकत कर रही हो तो हम इसकी हरकत की शरह अददी कदर को इसकी औसत रफ्तार की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कार एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर उसकी रफ्तार जो क्या है शुरुआत में भी 20 किलोमीटर पर आवर है और लास्ट में भी जो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी औसत रफ्तार आकर 20 जमा 20 बटे 2 करने पर हम 20 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए इसकी औसत रफ्तार को हम क्या कहते हैं आगाज़ी रफ्तार जमा इख्तितामी रफ्तार बटे 2, यानी इसका हिसाबी वस्तानिया। इसरा रफ्तार की तब्दीली शरह को जो क्या कहते हैं इसरा कहा जाता है, या अकाई वक्त में किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली इसरा कहलाती है। तो इसरा का ज़ाबिता यानी रफ्तार में तब्दीली बटे इस तब्दीली में लगने वाला वक्त। अगर एक शय की रफ्तार वक्फ़े वक्त टी में आगाज़ी कदर यू और तब्दील होकर इख्तितामी कदर वी हो जाती है तो इसरा ए होता है। तो इस तरह इसरा इज इक्वल टू इख्तितामी कदर माइनस आगाज़ी कदर बटे तब्दीली में लगने वाला वक्त, यानी यहाँ पर इसरा को हमें ए से ज़ाहिर करते हैं, इख्तितामी कदर यानी आखिरी भी बोलते हैं इसको, इख्तितामी बोलते हैं वी माइनस यू बटे टी लिया जाने वाला वक्त। तो इसरा की एसआई इकाई मीटर फी सेकेंड है, यानी एमएस की क़ुव्वत -2 है। यहाँ पर जो क्या है एक जिस्म मुकाम ए से मुकाम बी की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर उसकी इब्तदाई रफ्तार है, और यहाँ पर आखिरी में जो क्या है उसकी 50 है, 50 तो 10 सेकेंड में पहुँचती है। वी यानी इब्तदाई रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर, यू यानी यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर, तो टी यानी 10 सेकेंड है। तो ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी इज इक्वल टू 50 माइनस 20 बटे 10 करने पर हम 30 बटे 10 हमें हासिल होता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक जो क्या है एक जिस्म एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक, एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक, जिसमें 1 घंटे में 10 किलोमीटर का फासला तय करता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला करता है। तो एक जिस्म एक ख़त मुस्तक़ीम पर जब सफ़र करती है तो इसकी रफ्तार मसावी वक्त में मसावी रफ्तार तय करती है, तो इसको क्या कहते हैं एकसा इसरा कहते हैं। यानी एक जिस्म जब एक ख़त मुस्तक़ीम पर सफ़र करती है तो इसकी रफ्तार मसावी वक्त में मसावी रफ्तार तय करती है, तो इसको एकसा इसरा कहते हैं। तो एकसा इसरा की मिसाल जो क्या है बोले तो आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म, यानी इसकी जो इसरा क्या रहता एकसा रहता, तो उसको जो क्या है आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म से जो क्या वो क्या है एकसा इसरा की मिसाल है। तो यहाँ पर एक शक्ल में एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम में जाने के लिए 1 घंटे में पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला तय करता, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर का फासला तय करता, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो एक सीधी सड़क पर चलती हुई बस अगर अपनी रफ्तार की मिकदार एकसा वक्फे में गैर एकसा फासला तय करता है तो इसको गैर एकसा इसरा कहते हैं। तो यहाँ पर मिसाल जो शक्ल है तो वो जो क्या है एकसा इसरा की मिसाल है।
तो जो क्या है सीधे रास्ते पर जो क्या है कार जो क्या है उसकी रफ्तार एकसां रहती और वक्त भी क्या रहता मसावी है, तो उसको क्या कहते हैं एकसां इसरा कहते हैं। गैर एकसां इसरा ने एक लड़का जो क्या है पहले उसकी इब्तदाई रफ्तार 0 है, दूसरी इख्तितामी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड है, तीसरी जो क्या है उसकी इख्तितामी रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये t = पहले सेकेंड में और दूसरे सेकेंड में इसका इसरा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है। पहले सेकेंड में a की कीमत 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दूसरे सेकेंड्स में जो क्या है इसरा की कीमत 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो क्या है गैर एकसां इसरा की मिसाल है। एकसां दायरवी हरकत, तो कोई जब किसी शय की रफ्तार में तब्दीली होती है तो हम कहते हैं कि इसरा काम कर रहा है। रफ्तार में तब्दीली की इसकी अददी क़दर में तब्दीली या सिमत में तब्दीली या दोनों में तब्दीली की वजह से हो सकती है। तो यकसां दायरवी हरकत किसे कहते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मुस्ततील नुमा रास्ता है, ABCD एक मुस्ततील नुमा है। तो फ़र्ज़ करो कि एक खिलाड़ी जब ये मुस्ततील नुमा रास्ते पर एकसां रफ्तार के साथ हरकत करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है 4 मरतबा यहाँ पर क्या है इसके ABCD 4 कोने हैं, तो उसकी कोनों में क्या है उसकी चाल को तब्दील 4 मरतबा क्या है इसकी तब्दील करता है, इसकी सिमत को क्या करता है उन्हें तब्दील करता है। अगर उसके बजाय अगर हम 6 पहलू वाला रास्ता 6 पहलू नुमा रास्ता लें तो वही खिलाड़ी जो क्या है अपनी सिमत तब्दील करने के लिए 6 मरतबा मुड़ना पड़ता है। उसके बजाय अगर हम 8 पहलू वाला एक रास्ता लें तो यहाँ पर भी जब एकसां रफ्तार के साथ हरकत करते रहता तो इसको जो क्या है 8 मरतबा जो क्या है उन्हें अपना रास्ता यानी सिमत को तब्दील करना पड़ता। तो इसी तरह से हमें अगर फ़र्ज़ करें तो ज़िलों की तादाद को बढ़ाते जाएं तो पहले क्या है ज़िलों की तादाद मुस्ततील में 4 है, दूसरे में ज़िलों की तादाद 6 है, तीसरे में जो क्या है ज़िलों की तादाद 8 है। अगर इसी तरह से हम ज़िलों को तादाद को बढ़ाते जाएं या लामुतनाही करते जाएं तो एक ज़िला क्या होता एक नुक्ते के बराबर होता, तो वो जो क्या है दायरे की शक्ल इख्तियार होता, तो दायरवी रास्ता बनता। जब कोई शय दायरे रास्ते पर एकसां चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत एकसां दायरवी हरकत कहलाती है। दायरवी हरकत की रफ्तार मालूम करने का ज़ाबिता V = 2πr/T। 2πr यानी दायरे का मुहीत, T यानी लिया गया वक्त, V यानी दायरे रास्ते की रफ्तार, R यानी दायरे का निस्फ़ क़ुतर और T यानी वक्त सेकंड में। ये तमाम भी जो क्या हैं एकसां दायरवी हरकत की मिसाल हैं। जैसे यहाँ पर पहली शक्ल में तो एक जो लड़का भाला यानी जो खिलाड़ी भाला यानी गोला यानी तो जो भाला रहता तो अपने हाथ में लेकर दूर फेंकने के लिए क्या करता वो अपने जिस्म को गोल घुमाता, तो गोल घुमाने के बाद वो अपना भाला या गोले को क्या करता उन्हें फेंकता, तो उससे जो क्या होता हो जितना ज़्यादा घूमता तो उतने ज़्यादा से क्या होता वो आगे की तरफ जाता। उसकी तरह से हम किस तरह से बोलते एक मिसाल के ज़रिए समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है एक लड़का अगर एक पत्थर को धागे की मदद से बांधकर इसके अपने सर के ऊपर घुमाता है, घुमाने के दौरान उस पत्थर की हरकत क्या है दायरवी रहती। जब इसको छोड़ देता है तो वो पत्थर और धागा जो क्या है उसके ख़ते मिमास की हरकत में गिरता है। तो इसी तरह से भाला और गोला तो यहाँ पर जो क्या है खिलाड़ी का इस्तेमाल करता है। उसी तरह यहाँ पर जो क्या है एक एग्जीबिशन में जो झूले वगैरह लगाते तो वो भी जो क्या है एकसां दायरवी हरकत की मिसालें हैं। तो यहाँ पर जो क्या है हमें पहले पढ़ के जो किन शराइत के साथ एक शय की औसत रफ्तार की अददी क़दर इसकी औसत चाल के मसावी होगी। तो एक शय की औसत रफ्तार की अददी क़दर इसकी औसत चाल की मसावी
صرف اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ شے خط مستقیم پر سفر کرے. جب ایک سیدھے راستے پر حرکت کرتی ہے تو اس کی اوسط رفتار اور اوسط چال کیا رہتی، دونوں بھی مساوی ہوتے ہیں. تو آپ کب کہیں گے کہ ایک جسم یکساں اسرا حرکت کر رہا ہے یا ایک جسم غیر یکساں اسرا سے حرکت کر رہا ہے؟ تو آپ کب کہیں گے کہ یہ جسم یکساں حرکت کر رہا ہے اسرا کے ساتھ، اور ایک جسم جو کیا ہے غیر یکساں اسرا کے ساتھ کس طرح سے حرکت کر رہا ہے؟ جب ایک جسم یکساں اسرا کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت کیا رہتی، خط مستقیم پر ہے، اور اس کی رفتار مساوی وقفوں میں مساوی مقدار میں تبدیل ہوتی ہے. اگر ایک جسم غیر یکساں اسرا کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اگر اس کی حرکت خط مستقیم نہ ہو کر رفتار غیر مساوی وقفہ اوقات میں غیر مساوی مقدار میں تبدیل ہوتی ہے. تو یہ تو تھے یکساں اسرا کب کہلاتا ہے، کب ہم نے یکساں اسرا کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور غیر یکساں اسرا کے ساتھ حرکت کرتا ہے. تو یہاں پر جو کیا ہے، اب اسرا بول کر تم پڑھے A=V-U/T، تو اس ضابطے کو استعمال کر یہاں پر ایک حساب آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. حالت سکون سے شروع ہو کر راہل اپنی سائیکل چلانا شروع کرتا ہے اور 30 سیکنڈ میں اس کی رفتار 6 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ بریک لگاتا ہے اور اگلے 5 سیکنڈ میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، یعنی 4 میٹر پر سیکنڈ ہے. دونوں صورتوں میں سائیکل کا اسرا کا حساب لگائیے. تو دو صورت ہیں یہاں پر. پہلی صورت میں آغازی رفتار ہے اس کی ابتدائی رفتار یو کیا رہتا ہے 0 ہے. اختتامی رفتار آخری رفتار کیا رہتی ہے اس کی V=6 میٹر پر سیکنڈ ہے. وقت آ کر جو کیا ہے 30 سیکنڈ ہے. تو A=V-U/T، تو وہاں پر ہمیں قیمت ڈالنے پر 6 - 0/30 کرنے پر اس کی قیمت ہم نے کتنی آتی 0.2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. دوسری صورت میں آغازی رفتار ابتدائی رفتار کتنی ہے U=6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اختتامی رفتار V 4 میٹر پر سیکنڈ، T آ کر 5 سیکنڈ ہے. تو A=V-U/T ضابطہ استعمال کرنے پر ہمیں 4 - 6/5 یعنی -0.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہمیں حاصل ہوتا ہے. پہلی صورت میں سائیکل کا اسرا 0.2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اور دوسری صورت میں -0.4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا حساب عبارتی سوال ہے. ایک بس اپنی چال 5 سیکنڈ میں 80 کلومیٹر پر آور سے 60 کلومیٹر پر آور لیتی ہے. بس کا اسرا معلوم کیجئے. تو یہاں پر بھی جو کیا ہے اسرا معلوم کرنا ہے، U دے کر ہے، V دے کر ہے، A معلوم کرنا ہے، یعنی اسرا معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر کلومیٹر پر آور میں دے کر ہے تو اس کو میٹر پر سیکنڈ میں پہلے میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے، کلومیٹر سے میٹر میں تبدیل کرنا، اور گھنٹے کو کیا ہے سیکنڈز میں تبدیل کرنا ہے. جیسے بس کی ابتدائی رفتار U=80، تو یہاں پر کلومیٹر پر آور رہنے کی وجہ سے 1000 میٹر =1 کلومیٹر، اور یہاں پر 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، تو اس لیے 3600. تو اس کی قیمت ہمیں حل کرنے پر 22.22 میٹر پر سیکنڈ حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے بس کی اختتامی رفتار یا آخری رفتار جو 60 کلومیٹر پر آور ہے، تو یہاں پر بھی کلومیٹر اور گھنٹے میں دے کر ہے، تو اس کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنے پر ہم نے 16.66 میٹر پر سیکنڈ حاصل ہوتا ہے. وقت 5 سیکنڈ اور اسرا معلوم کرنا ہے. تو اسرا A=V-U/T 22.22 -16.66/5 کی قیمت ڈالنے پر ہم نے اسرا A=1.112 میٹر پر سیکنڈ حاصل ہوتا ہے. تو تیسرا سوال ایک ہے، ایک ریل گاڑی اسٹیشن سے چلنا شروع کرتی ہے اور یکساں اسرا کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے 10 منٹ میں کی رفتار پکڑ لیتی ہے. اس کا 40 کلومیٹر پر آور پر اسرا معلوم کیجئے.
तो रेलगाड़ी की इब्तिदाई रफ्तार u इज इक्वल टू 0 है, तो रेलगाड़ी की इब्तिदाई इख्तितामी रफ्तार v इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर रहने की वजह से इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। तो 1000/3600, तो इसको हल करने पर हमना 11.11 मीटर पर सेकंड हासिल होता है। और वक्त यानी मिनट में देखा है तो इसको सेकंड्स में तब्दील करना, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 10^60 इज इक्वल टू 600 सेकंड। तो इसरा का ज़ाबिता है हमारे पास a इज इक्वल टू v-u/t। तो यहाँ पर v की कीमत 11.11 माइनस 0/600 करने पर हमें हासिल होता है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम इस सबक में क्या क्या सीखे, यानी रफ्तार शय की वो चाल है जो एक तयशुदा सिमत में हरकत करती है, जो यानी इसमें सिमत, ये जो एक सिमत में हरकत करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्या है, एक जिस्म एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जब हरकत करता है या शुमाल की जानिब या मशरिक की जानिब जब हरकत करता है तो उसको क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। तो रफ्तार क्या है, जो क्या है, एक वेक्टर मकदार है, क्योंकि इसमें अददी कदर और सिमत दोनों भी होते हैं। रफ्तार एकसा भी हो सकती है या मुतगय्यर भी हो सकती है। उसके बाद औसत रफ्तार यानी दिए हुए वक्फे वक्त में इसके आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार के हिसाबी वस्तानिया है, यानी हिसाबी वस्तानिया है, यानी आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार दोनों का मजमुआ बट्टे 2 को क्या कहते हैं, हिसाबी वस्तानिया कहलाता है। इसरा रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है। इसरा यानी रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है, यानी a इज इक्वल टू v-u/t, यानी इख्तितामी रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार बट्टे t, यानी लिया गया वक्त। तो इसरा इज इक्वल टू रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहा जाता है। एकसा इसरा ने मसावी वक्त में मसावी फासला तय करती है, तो इसको क्या कहते हैं, एकसा इसरा कहते हैं। गैर एकसा इसरा यानी मसावी वक्त में गैर मसावी फासला जो तय करता है तो उसको गैर एकसा इसरा कहते हैं। तो अभी तक हमें जो सबक में जो क्या पढ़े, रफ्तार, इसरा, एकसा इसरा, गैर एकसा इसरा और दायरवी एकसा दायरवी हरकत। रफ्तार की तब्दीली शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं, यानी रफ्तार में जो तब्दीली होती है, यानी वक्त के लिहाज से जो रफ्तार की तब्दीली होती है, इख्तितामी रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार बट्टे लिया गया वक्त की शरह को जो क्या कहते हैं, वक्त की शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। रफ्तार की एसआई इकाई क्या है, मीटर फी सेकेंड है, यानी एम/एस की कुव्वत -1। जब कोई शय दायरे रास्ते पर एकसा चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत एकसा दायरवी हरकत कहलाती है। जब कोई शय दायरे रास्ते पर एकसा चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत क्या है, एकसा दायरवी हरकत कहलाती है। और औसत रफ्तार और आगाजी रफ्तार, औसत रफ्तार जो क्या है, आगाजी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया है। तो यहाँ पर जो क्या है, रफ्तार यानी रफ्तार की इसरा की तब्दीली की शरह को जो क्या कहते हैं, रफ्तार की तब्दीली शरह को इसरा कहते हैं। इसरा यानी जिसे हमें ए से ज़ाहिर करते हैं, रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं और इख्तितामी रफ्तार को क्या है, वी से ज़ाहिर करते हैं। टी यानी लिया गया वक्त, यानी रफ्तार की तब्दीली शरह को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। और रफ्तार की एसआई इकाई मीटर
फी सेकेंड है। और जब कोई शय दायरे के रास्ते पर यकसां चाल के साथ हरकत करती है तो इसकी हरकत यकसां दायरवी हरकत कहलाती है। तो यहाँ पर यकसां दायरवी हरकत की मिसाल है, जैसे दायरे पर जो क्या है एक लड़का जो क्या एक पत्थर को तागा बनकर गोल घुमाने से जो क्या है वो जो क्या है इसके सर पर जो क्या है तागे की मदद से वो पत्थर दायरवी हरकत में हरकत करता है। और जब इसको तो छोड़ देता है तो वो जो क्या है उसका जो पत्थर जो क्या है बोला तो उसकी मिमासी हरकत में जो क्या होता है गिर जाता है, यानी दायरे के मिमास की हालत में गिरता है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए जो क्या है खेलों में खिलाड़ी जो एक भाला या जो बॉल शॉट पुट वगैरह खेलते हैं तो उसको क्या करते हैं अपने हाथ में पकड़कर भाला यानी जो वो भी दूर ऐसा गोल घुमा के अपने जिस्म को घुमाते हुए क्या करते हैं वो दूर फेंकते हैं। तो फेंकने से जो क्या होता बोले तो वो सीधा खते मुस्तकीम के रास्ते पर जा गिरता है। औसत रफ्तार, आगाज़ी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया है। हिसाबी वस्तानिया यानी यहाँ पर दोनों का मजमुआ बटे 2 यानी आगाज़ी रफ्तार और इख्तितामी रफ्तार का हिसाबी वस्तानिया यानी इसका मजमुआ बटे 2 यानी VU + V बटे 2 ये जो क्या है औसत रफ्तार। तो अभी तक जो क्या है आप तमाम भी जो भी पढ़े हैं तो ये जो क्या है रफ्तार की एसआई इकाई, यकसां दायरवी हरकत, यकसां हरकत, यकसां इसरा, गैर यकसां इसरा, ये तमाम भी जो क्या है। अब नेक्स्ट जो क्या है घर पर काम। रफ्तार की तारीफ बयान कीजिए। इसरा से क्या मुराद है? एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर/आवर से 60 किलोमीटर/आवर की बस का इसरा मालूम कीजिए। एक बस अपनी चाल 5 सेकंड में 80 किलोमीटर/आवर से 60 किलोमीटर/आवर की बस का इसरा मालूम कीजिए। तो ये तमाम जवाबात को क्या है अपने अपने कापियों में लिखकर अपने उस्ताद को बताइए। इतना कहकर मैं अपना सबक को ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।